बहुपद। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद। अब जो ये चैप्टर है ना बेटा बहुपद, इसके लिए आपको अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है ना, बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, ये अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, ये सभी चीजें पता होनी जरूरी थी, इसीलिए हमने उनको पढ़ा। अब हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुपद बेटा होता बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, बहुपद को सामान्य p से दर्शाया जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा बहुपद जो होते हैं ना वो भी बीजीय व्यंजक ही हैं। सबसे बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बहुपद भी बीजीय व्यंजक होते हैं, बट एक विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद। एक विशेष तरह के बहुपद को, विशेष तरह के बहुपद, विशेष तरह के बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक तो सबको पता है ना क्या होते हैं, जिसमें आपके चर भी होंगे अचर भी होंगे, है ना, वो आपका बीजीय व्यंजक होता है। अब आप बोलोगे मैम बीजीय व्यंजक में से कौन सा स्पेशल विशेष तरह होगा जिसे हम बहुपद कहेंगे बेटा, तो जिस भी बीजीय व्यंजक के, जिस भी बीजीय व्यंजक के चर की घात, सभी घात जो होंगी चर की, चर मतलब एक्स वाई जेड, उनकी जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा 3x की घात 3 प्लस में y की घात -1 प्लस में 5, ठीक है, तो ये तो एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर चर है एक्स वाई वाले आ गए, आपने बोला मैम ये बीजीय व्यंजक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला ठीक है ये बीजीय व्यंजक तो है, क्या ये बहुपद है, तो आप बोलोगे मैम नहीं ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद के लिए बेटा हमेशा याद रखना जो ये चर होंगे ना x और y, इनकी जो घात होगी, यानी कि घात 3 और ये जो ये -1 है, वो हमेशा ना क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5, तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती होगी अगर किसी भी चर की घात, तो वो बहुपद होगा। अच्छा, जितने भी बहुपद के अंदर जितने भी पद है ना बेटा, सभी के चरों की बात कर रही हूं मैं, वरना वो बहुपद नहीं है। तो मैं अगर इस वाले बीजीय व्यंजक की बात करूं तो आप क्या कहोगे, मैम ये बहुपद नहीं है, ये सिर्फ बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? मैं अभी और एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी आपको। इतना बताओ, इतना समझ आया बहुपद क्या होता है? आपसे कोई पूछता है बहुपद क्या है, तो आप क्या कहोगे, बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही होता है पर एक विशेष तरह का। तो आपसे अगर किसी ने पूछा वो विशेष तरह क्या है, तो आप क्या कहोगे, जिस बीजीय व्यंजक, जब कोई भी बीजीय व्यंजक है अगर उसके चर की घात, सभी चरों की घात पूर्ण संख्या है, तो वो बहुपद है, वरना वो बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपके साथ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 7 की घात x + 1, ये एक बीजीय व्यंजक है, यस और नो, बताओ जल्दी से, ये बीजीय व्यंजक है ना बेटा, ये एक बीजीय व्यंजक है ना, क्योंकि इसमें एक चर है ना। अब मेरे को देखना है कि ये बहुपद है या नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया, बहुपद के लिए जो उतना चर होगा उसकी घात एक क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैंने देखा x की घात 1 है, एक पूर्ण संख्या है या नहीं, एक पूर्ण संख्या है या नहीं? नो मैम। बेटा पूर्ण संख्या नहीं है एक? यस मैम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बहुपद है। अब आप बोलोगे मैम ये तो आपने एक पद बताया, दूसरा पद तो एक ही है ना, एक भी तो है, तो इसके पीछे क्या, तो बेटा देखो एक, कभी भी कोई भी संख्या जो होगी ना, उसके पीछे आप अज्यूम करो कि वो, उसके पीछे अगर आप कोई भी चर लगा देते हो x y z, तो उसकी घात 0 है, और किसी भी की भी घात 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हम हमेशा संख्या को नहीं देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे, चरों को देखेंगे, चरों की घात को। ठीक है, चलो मैं एक और लेती हूँ, x की 7x प्लस में 7y की घात 1/2 प्लस में 3। ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है, हाँ ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें क्या है, बीजीय व्यंजक है, इसमें पद भी है, बहु मतलब इसके अंदर
चर है तो ये बीजीय व्यंजक तो है, एक्स भी है वाई भी, और जिसके अंदर आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिख जाए वो बीजीय व्यंजक है। अब मेरा क्वेश्चन है बेटा, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है? देखो आपने क्या बताया, बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी बीजीय व्यंजक में चर हैं उनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैंने देखा कितने चर हैं, एक एक्स चर है, एक वाई चर है, एक्स की घात 1 है, ठीक है, ये तो बहुपद की मतलब पद हो सकता है। दूसरे पे गए तो देखो यहाँ पर कितना है, 1/2, और जैसे ही 1/2 आ गया मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती ना, वो तो भिन्न संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होती है जो नॉर्मल संख्या है ना बच्चे। तो अब मैं क्या कहूंगी, आप क्या कहोगे, मैम ये बीजीय व्यंजक जो है ना वो बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है ना। क्या मेरी बात समझ आई है कि बहुपद क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है, कि कौन से बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ये डिफरेंस बहुत कम बच्चे बहुत कम समझ आ मतलब टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो बहुत इजी चीज है ये। क्या मेरी बात समझ आई है? चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं एक बहुपद ले रही हूँ y की घात 2 माइनस 2y प्लस में 1, मैंने बोला ये एक बीजीय व्यंजक है। अब मुझे बताओ ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है, क्या ये एक बहुपद है? जल्दी देखो, चेक करो, क्या ये एक बहुपद है? आप क्या देखोगे, पहले आप चरों पे जाओगे, y y, यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, और दोनों 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्या है, मतलब कि ये बहुपद है। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और बताओ फिर। मेरे पास है x की घात 2 प्लस में वर्गमूल x प्लस में 5, ये एक बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट आ गए, मतलब आपका चर आ गया। जल्दी बचाओ, बताओ जल्दी से सभी बीजीय व्यंजक, जल्दी से बताओ क्या ये एक बहुपद है या नहीं? यस तो वाई, नो तो वाई। नो मैम। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज कर दो, जल्दी बताओ। वेरी गुड, 2-3 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं। चलो अन्नू कालिया के एडी से बच्चा है, बेटा बताओ जरा क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें अनुरूट है। तो अंडर रूट है तो बेटा क्या हुआ? अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा? अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, है ना। तो अगर x की 1/2 घात हो गई तो अब आप क्या देखोगे, बहुपद के लिए आप चर की घातें देखोगे, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1/2, और 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। नो मैम, इसलिए तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बस एक बीजीय व्यंजक है। तो अब समझ आया कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं। क्या एक स्पेशल टाइप होने चाहिए कि उसके चर की सभी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, इतनी सी लाइन में देखो मैंने कितना सारी चीजें समझाई आपको। और किसी भी बहुपद को ना बेटा p से दिखाते हैं, p बराबर है ऐसे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? अब कभी भी कोई पूछेगा बहुपद और बीजीय व्यंजक कैसे अलग है, तो आप बता सकते हो, आप क्या कहोगे, बहुपद बीजीय व्यंजक ही होते हैं पर एक विशेष तरह के होते हैं। तो किसी ने आपसे पूछा कि क्या है वो विशेष तरीका, विशेष तरह क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि उसके अंदर जिस भी बीजीय व्यंजक के चर सभी चरों की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो एक बीजीय व्यंजक है। बेटा लिख लो, तो एक बहुपद है, नहीं तो भूल जाओगे। क्लियर हुआ सभी को?